हेलो क्लास 10th। कल से आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज आपकी 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यानी सपोज करो कि अपने पास एक बॉक्स हो गया, ये सा एक बॉक्स इसमें 5 तो रेड मार्बल्स है, तो 1 2 3 4 5 ये सारी कौन सी मार्बल होगी? रेड कलर की मार्बल्स होगी। ठीक, ऐसे ही 8 वाइट मार्बल्स है, तो 1 वाइट 2 3 4 5 6 7 8 और ये सारी वाइट कलर की मार्बल हो गई। और 4 ग्रीन मार्बल्स है, तो 1 2 3 और 4 और ये सारी ग्रीन कलर की मार्बल हुई अपने पास। ठीक, और बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो इसमें से अपन एक बार रेड मार्बल निकाल रहे हैं, एक बार वाइट मार्बल और एक बार उसकी ग्रीन नहीं होने की क्या क्या संभावना बनती है, यानी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी अपने से फाइंड करने की बोला गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, तो फर्स्ट अपन रेड कलर के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला? और रेड कलर की, तो रेड कलर के होने की प्रोबेबिलिटी। तो फार्मूला कल पढ़ा था आपने, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फार्मूला बनता है। तो रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को? रेड मार्बल, तो ऊपर लिख देता हूँ रिक्वायर्ड आउटकम। अब रेड कलर का चाहिए, रिक्वायर्ड है ना अपने को। तो देखिए रेड कलर की मार्बल कितनी है? 1 2 3 4 5। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब अगर मैं लिखूँ टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम में रेड भी आ सकता है, यानी 5 रेड भी आ सकती है, वाइट भी आ सकती है। और वाइट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपका दे रखा क्वेश्चन में, 8 वैसे पहले। और ग्रीन कलर की 4 मार्बल्स। तो सभी को प्लस कर देते हैं। 5 8 13 + 4 17 हो जाएगी। तो फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फार्मूला में रिक्वायर्ड आउटकम कितना है? तो 5 और टोटल आउटकम 17। तो रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ गई? 5/17। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्या बोला है? वाइट कलर की बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपसे उसका आंसर पूछा है। तो चलिए वो क्वेश्चन भी करते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, वाइट कलर की बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वाइट कलर की प्रोबेबिलिटी पे अपन फाइंड करते हैं। तो ये भी सिंपल है आपका, देखते हैं। अब वाइट की बात करते हैं, तो फार्मूला आपका बस क्या हो जाएगा, लिख देते हैं फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर बॉल, और यहाँ पर रिक्वायर्ड आउटकम और अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम। ठीक, अब रिक्वायर्ड आउटकम की बात कर देते हैं। तो वापस देखिए, वाइट कलर की बॉल चाहिए अपने को, तो अपना रिक्वायर्ड आउटकम और वाइट कलर की बॉल, तो काउंट कीजिए वाइट कलर की बॉल कितना है अपने पास? 8 है। तो यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड आउटकम में 8 और वापस टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम में वही वापस 5 + 8 + 4 कितना हो जाए? टोटल 17 आपका। तो फार्मूला वैल्यू रिक्वायर्ड आउटकम कितना आपका? 8 और टोटल आउटकम 17। तो इस तरीके से आपका वाइट कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकल के आ गई। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन आपका है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट ग्रीन, यानी उसके ग्रीन नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ लिख दिया मैंने नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन कलर की नहीं आने की संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर रेड भी है, वाइट भी है और ग्रीन भी है। अब अपने को ये ग्रीन कलर की बॉल नहीं चाहिए, यानी ये जो 4 बॉल दिख रही है ये अपने को नहीं चाहिए। चाहिए कि अपने को इनके अलावा और कोई सी बॉल आ जाए। तो इस बार रिक्वायर्ड में क्या हो सकता है?
वाइट भी आ जाए और रेड भी आ जाए। मेरी बात समझ आ रही? ग्रीन ही चाहिए अपने को, तो रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा, ग्रीन ही चाहिए तो यानी रेड आ जाए या वाइट आ जाए। तो लिख देते हैं रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। अब देखिए रिक्वायर्ड में कितना है, तो रेड तो है कितनी अपने पास 5 और वाइट कितनी है 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 13। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम में सारी बोला जाएगी, तो 5 + 8 + 4 यानी कितना हो जाएगा टोटल 17 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वापस, अब क्या नहीं चाहिए, नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन और ऊपर क्या लग जाएगा नॉट, तो ग्रीन कलर के नहीं होने की, तो फार्मूला रिक्वायर्ड आउटकम वापस हुई, रिक्वायर्ड आउटकम और अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम। अब रिक्वायर्ड आउटकम जगह रिक्वायर्ड की वैल्यू कितना है 13 और टोटल आउटकम की वैल्यू कितना 17, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। सिंपल। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको उस फार्मूले से कर सकते हैं कि अपन कौन सा वाला होने की और नहीं होने की संभावना वाला ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो हाँ इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, जो आपको लगता हो उससे भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 अभी सॉल्व करा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। पिगी बैंक सब समझते हैं ना, अपन घर पे अपन पैसे के सेविंग वगैरह करते हैं तो पिगी बैंक वगैरह बनाते हैं अपन, पापा अपने को जो भी पॉकेट मनी देते तो अपन अपने पैसे सेविंग करते हैं ना, तो एक पिगी बैंक है। अच्छा किसने पिगी बैंक बना रखा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कितने होनहार हैं। तो पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, फिर वापस ऐसे ही 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 रुपीज़ के कॉइन है और 10 5 रुपीज़ के कॉइन है। ठीक, यानी पिगी बैंक है तो लिख देते हैं अपन गिवन करके, गिवन, और क्या गिवन है ज़रूर लिख देते हैं, क्या है 100 जो है 50 पैसे कॉइन है तो लिख देते हैं 50 पैसे, लिख देता हूँ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल कितने हैं, तो 100 है, ये लिख दिया 100। ओके 100 ही दे रखा। ऐसे ही 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो लिखा नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, और ये कितने दे रखे अपने को 50 दे रखे हैं तो रखा 50। ऐसे ही और क्या बोला है 2 रुपीज़ के कॉइन है 20 तो लिखा नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल 20। ओके ऐसे ही 10 है 5 रुपीज़ के कॉइन तो लिखा नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स और इक्वल कितना है 10 हो जाएगा। ठीक, अब अगर टोटल कॉइन की बात करूँ मैं तो यहाँ पर मैं एक कॉलम वो लिख देता हूँ यहाँ पर करके, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स। अब टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे सम कर दो इनको, तो ये आपका सम निकल के आ जाएगा 180। ठीक है, इन तीनों को सम कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस किस की, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, एक तो उसके 50 पैसे कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। ठीक, ये चाहिए अपने को, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू, ऊपर आपका वही फार्मूला रिक्वायर्ड आउटकम और यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम। ठीक, सिंपल। अब रिक्वायर्ड में क्या चाहिए 50 पैसे कॉइन तो लिखा रिक्वायर्ड आउटकम यानी नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, वही चाहिए अपने को, रिक्वायर्ड 50 पैसे कॉइन बोला ना उसने, विल बी 50 पैसे कॉइन, ये नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने वो देख लो। तो देखते हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना दे रखे अपने को 100 दे रखे हैं, तो वैल्यू रख दी यहाँ पर कितना 100।
और वापस टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी टोटल कॉइन। तो टोटल कॉइन कितने अभी निकाले थे अपनों ने, सम करके कितना है टोटल कॉइन्स। तो टोटल कॉइन का सम निकाला था कितना है, तो 180। तो यहाँ रख देते हैं 180। ओके, अब फार्मूला वैल्यू पुट करना बस सिंपल। तो रिकॉर्ड आउटकम कितना है, 100 है। टोटल आउटकम कितना है, 180 है। 0 से 0 कैंसिल, 10/18, 10/18। और भी कैंसिल हो तो आप कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ये आपका 5/9 आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल था। तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 पैसे कॉइन आने की संभावना निकाल ली, कितना है 5/9। ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। अब उसके 5 रुपीज़ के नहीं होने की, यानी सारे कॉइन आ जाए, बस कौन सा वाला कॉइन नहीं आ सकता, आना चाहिए 5 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं आना चाहिए। बाकी 50 पैसे का आ जाए तो चलेगा, 1 रुपीज़ का आ जाए तो चलेगा, 2 रुपीज़ का आ जाए तो चलेगा, लेकिन 5 रुपीज़ का नहीं होना चाहिए। ये अपने को रिक्वायर्ड में चाहिए। क्या चाहिए रिक्वायर्ड में, 50 पैसे का हो तो चलेगा, 1 रुपीज़ का हो चलेगा, 2 रुपीज़ का हो चलेगा, लेकिन 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। बोला ना उसने, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिख देते हैं अपन। क्या क्वेश्चन आपका, जो सेकंड था आपका, सेकंड क्वेश्चन है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक, ये निकालना अपने को। तो वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या लिख देंगे फार्मूला, रिक्वायर्ड आउटकम, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल आउटकम। अब रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम और क्या नहीं चाहिए अपने को, नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो लिख देते हैं विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। अब देखिए, अगर 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं हो तो बाकी कॉइन देख लो कौन कौन सा, 100 है, 50 और 20 है, इनमें से कोई सा हो सकता है। तो लिख दिया मैंने, 50 वाला हो सकता है, प्लस 100 वाला हो सकता है, 50 रुपीज़ वाला हो सकता है, और 20 रुपीज़ वाला हो सकता है। 50 पैसे वाले कॉइन 100 हो सकते हैं, 1 रुपीज़ वाले 50 कॉइन हो सकते हैं, और 2 रुपीज़ वाले 20 कॉइन हो सकते हैं। वो लिख दिया मैंने। अगर इन तीनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 170। और अब टोटल आउटकम चाहिए अपने को, तो टोटल आउटकम का फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल आउटकम इक्वल, टोटल में तो सारे हो जाएंगे, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और आपका 10 भी हो सकता है। ये रखा मैंने 10, तीनों को प्लस कर देते, कितना आ जाएगा 180। अब अपनी फार्मूला वैल्यू पुट करने की बारी। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना है, 170। टोटल आउटकम कितना है, 180। कैंसिल हो तो कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 17/18, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क भी दिया था, तो सभी ने कर लिया होगा अच्छे से। तो ये आपके पुराने क्वेश्चन के पुराने लेक्चर के जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपने। 10 क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। क्वेश्चन 11 है, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। तो गोपी ने क्या करा, एक शॉप थी, एक्वेरियम शॉप फिश की, जहाँ से उसने कुछ फिश वगैरह खरीदी। ठीक, तो वहाँ पर दुकानदार के पास, शॉपकीपर पास एक टैंक था, तो कंटेनिंग 5 मेल फिश। उस टैंक में 5 तो मेल फिश थी। ठीक है, जैसे मान लो एक टैंक है, इसमें 5 तो क्या है, मेल फिश है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, मेल फिश है। ठीक है, और 8 फीमेल फिश है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी कौन सी फिश है, फीमेल फिश है। ठीक है, ये लिख दिया अपने फीमेल फिश। अब बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो उसके मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके मेल फिश होने की। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड आउटकम, और रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को, कि वो मेल फिश हो, मेल फिश बोला प्रोजेक्ट, तो लिख दिया मेल फिश
ये चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि मेल फिश कितनी 5 है और फीमेल फिश कितनी 8 है ना, तो अपने को तो मेल ही चाहिए। तो मेल के आने का रिक्वायर्ड चाहिए तो कितना हो सकता है 5 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूँ तो टोटल आउटकम में तो क्या क्या आ सकता है, मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकती है। तो 5 तो मेल और 8 फीमेल आपकी, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल करके क्या है ऊपर रिक्वायर्ड आउटकम और यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम अब रिक्वायर्ड आउटकम कितना है, तो रिक्वायर्ड आउटकम का 5 हो जाएगा। टोटल आउटकम कितना है तो 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब अगला क्वेश्चन आपका वापस क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are likely outcomes. What is the probability that it will point at? तो जैसे ये मैं आपको एक सर्कल जैसा बता रहा हूँ, तो जैसे गेम है, इस गेम में आपको एरो दिख रही होगी और ये एक स्पाइनिंग व्हील है यानी घूमता हुआ व्हील है। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा, एक व्हील होता है घूमता रहता है, जो किसी नंबर पे आके रुक जाए तो वो नंबर वाला वो पर्सन भी जीत जाता है गेम वगैरह जो भी। तो ऐसे एक गेम है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है अपने को, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। 1 से लेकर कहाँ तक नंबर दे रखे अपने को 8 तक। ठीक, और पूछा है अपनों से क्या क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके 8 आने की, या उसे इन सारे नंबर में से 1 से लेकर 8 तक में से उसके ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 9 से लेस देन यानी छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, उसके 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए अब अपने पास जो व्हील है, जैसे व्हील का डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, अब इसमें अपने पास जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये नंबर है। तो इसमें से अब 8 नंबर कितनी बार आ सकता है, तो 8 नंबर तो केवल एक ही बार है यहाँ पर, केवल एक ही बार दिख रहा है ना, हाँ कि 8 यहाँ पर नहीं, यहाँ तो नहीं है, एक बार ही केवल। तो रिक्वायर्ड आउटकम में 8 जो है, ये जो नंबर 8 है ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूँ तो टोटल आउटकम में तो ये सारे नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 और 8 इनमें से कोई सा नंबर आ सकता है। ठीक, यानी ये जो टोटल नंबर हो रहे हैं अगर काउंट करोगे आप तो 1 से लेकर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो 8। ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड आउटकम 8 है, यानी एक ही बार आ रहा है इसलिए 1, और टोटल आउटकम कितने हैं तो आपके 8 हो जाएंगे। अब ये वैल्यू फार्मूले में पुट कर देता हूँ मैं। तो फार्मूला क्या आपका, रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो रिक्वायर्ड आउटकम में कितना था अपना 1 है वैल्यू, तो 1, और टोटल आउटकम कितने आपके 8 है तो 8 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, ये आपका 8 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही। क्या सेकंड क्वेश्चन है कि ऑड नंबर, इन सारे नंबर में से ये जो अपने नंबर हैं 1 से लेकर 8 तक में से, इनमें से ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड में अपने क्या चाहिए, ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, इनमें से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, क्या इनमें से ऑड नंबर देखना अपने को। तो रिक्वायर्ड आउटकम में ऑड नंबर, तो 1 हो सकता है, 1 के बाद 2 तो इवन है, कौन सा होगा और आपका 3 हो जाएगा, फिर कौन सा 5 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं दिख रहे आपको ऑड नंबर, इन नंबरों में से चूज़ करना है ना। ऐसा नहीं कि कोई बोले सर 9 लिख दें, 9 है ही नहीं यहाँ पर, है ना बेटा, केवल इन नंबर में से चूज़ करना है। तो ऑड नंबर कौन से, 1 3 5 7। तो टोटल कितनी बार है नंबर
1 2 3 और 4 टाइम, तो ये लिखा 4 टाइम। ओके, अब अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो टोटल आउटकम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, इनमें से कोई सा हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितने आपके 8 हो जाएंगे। ठीक, अब ये वैल्यू वापस प्रॉब्लम में ऊपर रिक्वायर्ड आउटकम आपका, तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना है 4 और टोटल आउटकम कितना है आपका 8 हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं वैल्यू, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपका 1/2, ये आपका आ जाएगा ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। देखो 1/2 यानी 50% हो रहा है ना, अगर 1/2 मल्टीप्लाई 100% करो आप, तो 2 5 जा 50%, यानी देखो 1 से लेकर 8 है, तो 8 में से आधे इवन है ना आधे ओड है, 1 से 8 में से आधे इवन आधे ओड है ना, तो 50% निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी 1/2 उसके आधे होने के चांस वैसे निकल के आ गए। ठीक, अब ऐसे अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, उस नंबर के 2 से बड़ा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए वापस, अब 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 से बड़े नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, 1 तो नहीं होगा। 2 से ग्रेटर, तो कितने नंबर हो रहे हैं टोटल 3 से, तो यह लिखा मैंने रिकॉर्ड आउटकम में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक, यहीं तक 8 तक ही होगा, क्योंकि नंबर अपने पास 8 तक ही दे रखे हैं। ठीक, तो टोटल कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया 6। अब टोटल आउटकम, टोटल में तो सारे ही आएंगे, कोई से हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे हो जाएंगे, यानी कितना आपका टोटल 8। अब यही वैल्यू हमने पुट कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड में 6 और टोटल में 8 हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है कि अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, यानी उसके 9 से छोटा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला था, नंबर 9 से छोटा, तो देखिए 9 से छोटा नंबर कौन कौन सा है, तो 9 से तो सारे ही नंबर छोटे हैं, 1 से लेकर 8 तक में से सारे नंबर छोटे। तो अब देखते हैं कि 9 से कौन कौन छोटे नंबर चाहिए अपने को रिक्वायर्ड में ये चाहिए ना, और नंबर लेस देन 9, ध्यान समझिएगा, और नंबर लेस देन 9 यानी 9 से छोटा नंबर, तो 9 से छोटा नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये सारे नंबर 9 से लेस देना, यानी कितना हो जाएगा टोटल नंबर कितना आपके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब टोटल आउटकम, टोटल में तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये भी टोटल आउटकम कितना आपका 8 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी की, हमने सबको याद ही है। तो रिक्वायर्ड कितने हैं 8 है और टोटल कितने 8 है, 8 1 जा 8, तो कितना हो जाएगा 1। देखिए इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई, क्योंकि भले भैया कितनी बार घूमे कोई सा नंबर को लेके आए, लेकिन हमेशा वो नंबर 9 से तो छोटे आएगा, इसलिए अपने प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई 1 आ गई। तो ये अपनों ने क्वेश्चन नंबर जो अभी सोल्व करा, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब घर पे ये सारे क्वेश्चन अपनों ने अभी जितने पढ़े, कहाँ से लेकर 9 से लेकर 12 तक, ये सारे क्वेश्चन एक बार और लगाइएगा और एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि वीडियो जब बनता है और वीडियो जब अपन सॉल्व करते हैं और समझते हैं तो लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर अपने पास अनजाने में आ जाए, एकदम आ जाए, तो अपन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप घर पे इन क्वेश्चनों को अच्छे से बैठ के ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि और बिना देखा देख करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर ने बस होमवर्क दिया वो क्वेश्चन ही करते हैं, कि जो क्वेश्चन वीडियो में समझा दे वो क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो भी करें, और जो मैं होमवर्क देता हूँ वो भी करें। ऐसा नहीं बस होमवर्क करके बस वो कमेंट करके या सेंड करते मुझे, आपको बाकी क्वेश्चन जो होमवर्क दिए जा रहे हैं वो भी ज़रूर करें, और मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन भी करो, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं इससे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।